नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। सुनबहरी को ही कुष्ठ रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनबहरी को ही कुष्ठ रोग कहते हैं। जो भी बात हम कहते हैं उसका हर का मीनिंग रहता है। यदि कुष्ठ रोग सुनबहरी के मरीज यदि बात को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो उनका कुष्ठ रोग सदा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएगा। कुष्ठ रोग चाहे कितना भी भयंकर हो, कितना भी कष्टकारी हो, इलाज करने के बाद में बहुत अच्छे ढंग से ठीक होता है, आराम मिलता है। अनीता देवी जी का लेप्रोसी का शिकायत था। वो खड़ा होते ही गिर जाती थी, उनका पैर सुन्न रहता था और बाथरूम, लैट्रिन यानी समान काम क्रिया भी नहीं कर पाती थी। इसके पहले मैंने आपको बताया कि सुखेंद्रा जी का पूरी तरह से कुष्ठ रोग ठीक हो गया। अंगद यादव जी का पूरी तरह से कुष्ठ रोग ठीक हो गया। इन लोगों की दवा बंद की जा चुकी है। ऐसे तमाम तरह के कई मरीज हैं जिनका उपचार करने के बाद में बीमारी 100% ठीक हो गया। सुनबहरी ये जो है, ये कुष्ठ रोग का शुरुआती लक्षण रहता है। तो कुष्ठ रोग जैसा कुछ भी नहीं ऐसा करता है सुनप्पन, लेकिन सुनप्पन जब आगे बढ़ेगा तो ये क्या करेगा ये कोई कल्पना नहीं करता है। अगर आप बहुत जगह पर इलाज करा रहे हैं, हो सकता है कि वहां के डॉक्टर को अनुभव न हो या अन्य रोग का चिकित्सा जो कर रहे हैं, और सभी डॉक्टर का सब बीमारी पर पकड़ नहीं होता है, यानी सभी डॉक्टर जो होते हैं सभी बीमारी का इलाज नहीं करते हैं। तो ये इलाज करना, हर बीमारी का अपना अपना अनुभव होता है। तो जो इलाज नहीं करते हैं उनके पास यदि चले जाएंगे तो आपका बीमारी बढ़ेगा ही, घटेगा तो नहीं। तो कुष्ठ रोग किसे कहते हैं, सुनबहरी किसे कहते हैं? यदि आपके शरीर का किसी भी हिस्से का चमड़ा सुन्न होने लगे, शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा सुन्न होने लगे और दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो एक कलम उठाइए और शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा यदि मोटा हो रहा है, सुन्न हो रहा है, किसी किसी का कहना है कि चमड़ा पतला भी होता है, तो वहां पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटने से समझ में नहीं आता है। मान लीजिए कि यहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है तो उसमें कलम हलाइए या पिन, अल्पिन, यहाँ तक कि चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यदि इस ढंग का घटना हो रहा है तो यही तो कुष्ठ रोग है। सुनबहरी का दाग शुरुआती दौर में हल्के दाग धब्बे के रूप में आता है और बाद में धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है और भयंकर होते जाता है। यानी कुष्ठ रोग एक भयंकर बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। तो इसको आप जरूर समझिए कि ये बीमारी जड़ से जाएगा तो कैसे जाएगा। हम आइए एक फोटो के माध्यम से, एक मरीज ने जो आज हमें भेजा है उसका हम अपना एक फोटो आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, तस्वीर को आप देख सकते हैं, इस फोटो को आप देखिए। इस फोटो को आप देखते चलिए। ये देखिए, ये फोटो आप देख सकते हैं।
ये ऐसा घाव आपको बनने लगेगा। क्या होगा? इस तरह का घाव आपको बनने लगेगा। इस तरह का घाव आपको, ये देखिए घाव बना हुआ है, ये समझिए आपको ये घाव बना है। ये यहाँ का चमड़ा शून्य हो गया होगा, ये शून्य हो जाएगा तभी भी जाकर के इस टाइप का घाव बनने लगता है। और जब शरीर में घाव बनने लगता है तो कितना कष्टकारी हो जाएगा। और घाव उसी जगह पर यदि रोकथाम इसको नहीं किया गया, ठीक नहीं किया गया, तो पूरे उंगली को ये सरा देने की क्षमता रखता है, उंगली को गिरा भी देगा। तो कुष्ठ रोग में क्या होता है? कुष्ठ रोग में आपका जो ये हाथ का उंगली है, ये भी क्या होता है? टेढ़ा होने लगता है, टेढ़ा होने लगता है। और इसका ऑपरेशन कराने से भी कोई खास फायदा नहीं होता है। तो उंगली टेढ़ा होने लगे, ये नाखून भी धीरे धीरे आपका खराब होने लगता है, नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। और क्या होगा? इसका पहचान आप एक और तरीके से कर सकते हैं। अपना केहूनी निकालिए और सरकारी अस्पताल में आप जाएंगे तो कुष्ठ रोग के लिए जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट करना पड़ता है। लेकिन घर बैठे आप अनुभव करना चाहते हैं कि आपको कुष्ठ रोग का बीमारी है कि नहीं है, तो बस इस केहूनी को मारिए, केहूनी निकालिए अपना, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए। काफी आपको झुनझुनी लगेगा। यदि आपको झुनझुनी लगे तो समझ जाना चाहिए कि आपको कुष्ठ रोग का असर हो रहा है शरीर पर। तो झंझनाहट लगता है, तीव्र गति कोई शरीर में टकरा जाए, यदि आपको शरीर से जोर से टक्कर हो जाए, किसी कारण से कोई लग जाए कोई चीज का झटका, तो बिजली की तरह आपको झटका लगता है और सुई चुभने जैसा मालूम होता है, सुई चुभने जैसा मालूम होगा, लगता है कि चिट्टी काट रहा है, चिट्टी काटने जैसा, कीड़े काटने जैसा आपको मालूम चलेगा। आप यदि कुष्ठ रोग हो गया है, सुनबहरी हो गया है, तो आप कहीं जाएंगे तो बस यदि मालूम भी चल गया कुष्ठ रोग के बारे में तो क्या करेंगे? यही आपको सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो इसको खाने के लिए आपको सलाह दिया जाएगा। और एमडीटी का दवा इसको बोला जाता है और इसका कई प्रकार का साइड इफेक्ट है। और इसको बहुत लोगों को लेने के बाद में, इसका कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है और कई लोगों को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी करता है। यदि आप इस दवा से संतुष्ट हैं तो आपके लिए हम वीडियो लेकर नहीं आते हैं। लेकिन जिन लोगों का बीमारी कुष्ठ रोग सुनबहरी का बीमारी एमडीटी से ठीक नहीं होता है या इसके विकल्प में वो इलाज चाहते हैं, दवाइयाँ चाहते हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो लेकर के मैं आता हूं। और ये आपको क्लोफाजी माइन है और ये डेप्सोन है। डेप्सोन टैबलेट जो है लीवर को डैमेज करता है, हेपेटाइटिस करता है, जोंडिस करता है, लूज मोशन करता है, चकत्ते निकाल देता है, पूरे शरीर का को काला कर सकता है, हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा भी कर सकता है। जाकर आप देखेंगे तो जाकर के देखेंगे, पढ़ेंगे तो इसके साइड इफेक्ट के बारे में आपको मिलेगा। और शरीर का काला होना इसका खास साइड इफेक्ट होता है। तो आपका काला होने लगे या आंख का रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। भूख का कमी होना, 8 से 10 केजी तक वजन भी आपका घट सकता है, जो कि चिंता वाली बात है। वजन का घटना शरीर का अच्छा नहीं माना जाता है, तो वजन भी घटने लगेगा, जो कि आपके लिए सेहत के लिए ठीक नहीं है। और एक खास लक्षण मैं बता दूं, यदि आप पैदल चलेंगे तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। फोटो में देख सकते हैं, फोटो में देख सकते हैं, ये सब तमाम तरीके का फोटो आपको देख लीजिए।
किस तरह से बेजान पैर का उंगली कर देता है। पैर के उंगली पांव में दम ही नहीं रहेगा कि आप चल पाएंगे। फीते वाले चप्पल पहनने से आपका प्रॉब्लम दूर नहीं होगा। और शाइनिंग होता है, शरीर बहुत कम उम्र में बुढ़ा जैसा लगने लगता है। और यह बीमारी ज्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण ये बीमारी आपको लग जाता है। तो सीमेंट फैक्ट्री में यदि आप काम करते हैं उससे भी बीमारी लगने का खतरा रहता है। और कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, माने माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है बढ़िया बढ़िया भोजन न मिल पाना। यदि आपको बढ़िया बढ़िया अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है तभी भी आपको लेप्रोसी का शिकायत हो सकता है। इस बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए आपको करनी क्या पड़ेगी, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, शरीर को मजबूत बनाइए। क्या करिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए अपने शरीर को। जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको खान पान में सुधार करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको बढ़िया बढ़िया भोजन लेनी पड़ेगी, जैसे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और हरा सब्जी और मीट, मछली, अंडा को जाड़े के दिनों में ले। तो ये सारी चीजों का सेवन आपको करनी चाहिए। अनावश्यक रूप से मछली, मीट कितना लोग खाना छोड़ देता है और इससे शरीर आपका कमजोर हो जाता है। मैं पूछता हूं कि आपको मीट मछली छोड़ देने से क्या आपकी बीमारी ठीक हो गई? जहां है वहीं रह गया। इसका मतलब है कि इसमें परहेज करने से आपको फायदा कुछ भी नहीं मिलेगा, नुकसान को छोड़ करके। ये सिर्फ और सिर्फ लक्षण के आधार पर दवा चलेगा, तभी ही आपका बीमारी ठीक होगा। इस बीमारी में आपका जो मस्तिष्क का हालत है और खराब हो जाता है, यानी मेमोरी पावर काफी लॉस हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता है आपको। इस बीमारी के कारण यौन क्षमता, सेक्स पावर आपका लगातार घटते जाएगा। यौन क्षमता लगातार आपका घटते जाता है, इसलिए इसका भी शिकायत करें। लगातार यौन क्षमता घटने से आपका नपुंसक होना भी संभव है। नपुंसक होने का मतलब आप निसंतान हो सकते हैं, आपसे बच्चे उत्पन्न होने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कुष्ठ रोग में बहुत सारे लोगों को गिल्टी भी होने लगता है। कुष्ठ रोगी को 6 महीने का कोर्स है और ठीक नहीं होने पर 1 साल चला देते हैं। और 1 साल से ज्यादा चलाने के बाद में, मान लीजिए कि आपका 1 साल में ठीक नहीं होता, कितना लोग सोचते हैं कि क्या लगता है मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए। जब 6 महीने में ठीक नहीं है तो 1 साल खा लो, 1 साल में ठीक नहीं होता 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल तक इलाज कराने के बाद में, एमडीटी दवा लेने के बाद में हमारे पास आते हैं लोग। तो वही आप गलती करते हैं। ये 6 महीना साल भर से जो अच्छे डॉक्टर होंगे वो आपको तो देंगे ही नहीं। अच्छे जो डॉक्टर जो होंगे आपको देंगे नहीं, कभी नहीं देंगे आपको। 6 महीना जो साल भर का कोर्स है वो आपको 1 साल से ज्यादा चलाने के बाद में क्या होगा, शरीर में भयंकर सूजन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा और आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और कोई भी, मैं बता दूं, किसी भी प्रकार की चमड़े की बीमारी में यदि आप अंग्रेजी दवा ले रहे हैं तो बहुत सावधान रहिए। यदि नुकसान करता है तो उस दवा को लेते मत रहे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा लगातार दवा लेने से। अंग्रेजी दवा ज्यादा दिन तक लेने का चीज नहीं है, उसका विकल्प तो है ही। तो यदि किसी भी प्रकार का चमड़े का बीमारी, यानी खास करके सुनबहरी और कुष्ठ रोग के अतिरिक्त भी कई बीमारियां यदि चमड़े से है तो क्या लगता है
आपको तो फीस लगता नहीं है, बातचीत करने में आपके बीमारी के बारे में पूरी तरह से समझ सकते हैं। आपके फोन को जरूर हम रिसीव करते हैं, नहीं रिसीव किया जाएगा तो कॉल बैक जरूर किया जाएगा। ट्राई आप करना न छोड़े। यदि आपका नहीं लग रहा है तभी भी आप ट्राई करें, जरूर लगेगा, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। यदि छपरा जिला बिहार से नजदीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के दवा ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे ऑनलाइन दवा को मंगा सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन दवा मंगाना चाहते हैं घर बैठे तो हमारे नंबर को नोट कर सकते हैं 9801757533। नोट कर लीजिए 9801757533। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर को भी आप नोट कर सकते हैं 707000333342। आपके प्रश्न का जवाब जरूर दिया जाता है। व्हाट्सएप करिए, अपना फोटो वीडियो बना करके डाल दीजिए व्हाट्सएप पर, या डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है अपना इसमें लिखाइए पूरा डिटेल्स में, तब जा करके उसके बाद में दवा आपको रेडी होता है, तब आपको दिया जाएगा तो बीमारी जरूर आपका ठीक होगा। आप बहुत ज़्यादा कुष्ठ रोग का इस्तेमाल, ये कुष्ठ रोग हो गया है, सुनबहरी को दूर करने के लिए आपने इस्तेमाल किया है, तो कई लोग साधारण अस्पताल में जाते हैं तो एमडीटी दवा मिलता है, जब ठीक नहीं होता है तो सोचते हैं कि बड़े अस्पताल में चले जाएंगे तो उनका बीमारी ठीक हो जाएगा। कहीं पर भी जाइएगा तो यही कंपोजिशन का दवा आपको दिया जाएगा। तो इसमें यदि आप अंग्रेजी दवा ले रहे हैं तो एमडीटी का दवा ही आपके लिए अच्छा रहता है, फ्री में दवा मिल जाता है। लेकिन ये बीमारी को केवल और केवल कंट्रोल कर सकता है, बीमारी को पूरी तरह से जड़ से समाप्त नहीं करता है। आपका सुनापन जो था एमडीटी दवा लेने के पहले भी सुन था और एमडीटी दवा लेने के बाद भी सुनापन बना हुआ है, तो आपका बीमारी ठीक कहाँ से हुआ? तो जब तक सुनापन नहीं ठीक होता है बीमारी को जड़ से समाप्त होना नहीं माना जाता है। यदि सुनापन को आप छोड़ दिए, अच्छा से इलाज नहीं चला, तो बुढ़ापे में जा करके आपको हैंडीकेप्ट कर देगा, दिव्यांग कर देगा, विकलांग कर देगा। तो इस बात को आप समझेंगे। तो कई कुष्ठ रोगियों का हमने उपचार किया, उनका बीमारी आज भी पूरी तरह से ठीक है। यदि बीमारी चेहरे के हिस्से में आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक के हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है, और चेहरे में आ जाए त्वचा तो गाल की त्वचा का जो है त्वचा है ये भी मोटा धीरे धीरे होने लगता है। यह इसमें यौन संबंध यानी फिजिकल रिलेशन बनाना वर्जित रहता है, यानी यौन संबंध नहीं बनानी चाहिए। कई लोग शादी की जल्दबाजी है, जल्दी जल्दी शादी करना चाहते हैं। हमारे अनुसार शादी बीमारी ठीक हो जाए तभी करे तो अच्छा रहेगा। और यौन क्षमता में लगातार कमी आता है तो सबका ट्रीटमेंट यदि चलेगा तब आपका संपूर्ण इलाज हो जाएगा। तो कई लोग को स्वप्न दोष, किडनी में पथरी, गल ब्लैडर में पथरी, सबके बारे में आपको जो भी दिक्कत है आपको चर्चा करनी चाहिए। और भारी खून का कमी, ये बीमारी में भारी खून का कमी होने लगता है, ये डेप्सॉन की वजह से और क्लोफाजीमाइन की वजह से चमड़ा काला पड़ने लगता है। और इस बीमारी में मैं बता दूं कि अच्छे साबुन, ये अच्छे साबुन का ही प्रयोग करनी चाहिए और ग्लिसरीन युक्त साबुन का प्रयोग करनी। इस पर से उस पर दिखे वही साबुन आपके लिए श्रेष्ठ है। जो साबुन, और कई साबुन तो चारों तरफ बाजार में मिल जाता है,
कास्टिक वाला साबुन न लगाएं। इस पर उस पर जो दिखे वही साबुन आपके लिए अच्छा रहता है, यही साबुन लगाएं। और चमड़ा कड़ा हो रहा है, कड़ा हो गया है, तो ये जो तेल है चालमोगरा का, ये 250 रुपये का 50 ml मिलता है। यदि आपको महंगा लगे तो करू तेल मस्टर्ड ऑयल ही अच्छा रहता है। तो इस बीमारी को पूरी तरह से जड़ से समाप्त किया जा सकता है। आप चिंता न करें, बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी जो घाव आप देख रहे हैं, ये घाव जो देख रहे हैं, ये घाव, इसको भरना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। इस घाव को ठीक करना पड़ेगा। तो घाव को ठीक करने के लिए सुनपन को ठीक करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को बुखार भी आ सकता है, लाल लाल दाने भी निकल सकते हैं। इस शरीर, इसका फोड़ा भी खास तरीके का होता है। पूरे शरीर में फोड़ा निकलता है, चकता निकलता है। मोटा चमड़ा कुष्ठ रोग का खास पहचान है। शरीर का किसी भी हिस्से का चमड़ा मोटा होने लगे और खास करके ज्यादा काला होता है और लाल लाल चकता निकलने लगे शरीर में, तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। और मुंह में आपको अल्सर भी हो सकता है। अनीता देवी जी का मुंह में अल्सर था और खाना भी नहीं खा पाती थी। आज आधे रोटी खा करके जिंदा थी, आज 4 से 5 रोटी खाती है और सब काम करती है, अपना लैट्रिन बाथरूम सारा कर लेती है, खाना भी पका लेती है। अब सुनबहरी के मरीज को आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए, उसे फफोले निकलने का खतरा रहता है, धूप में भी निकलने का इसमें आपको प्रयास नहीं करनी चाहिए। धूप में ना निकले तो अच्छा है, कड़े धूप में। ये बीमारी तो साधारण कुछ देरी तक रहने से बीमारी नहीं फैलता है, लेकिन ये बीमारी यदि आपको हुआ है तो सावधानी के तौर पर रुमाल छींकने वक्त, खांसने वक्त रखनी चाहिए और कम से कम आपको स्वस्थ व्यक्ति के बीच में रहनी चाहिए। जब तक ठीक नहीं हो जाता है तब तक आपको बचा के साथ में रहने से बीमारी एक दूसरे में नहीं जाता है, लेकिन लंबे समय तक रहने के बाद में जा भी सकता है। तो खान पान अच्छा करने के बाद में ये बीमारी ठीक होगा और हम जो ट्रीटमेंट करेंगे इसका ये फायदा होगा कि बिना शरीर को काला किए, बिना कोई साइड इफेक्ट का, हम पूरी तरह से, मेरा दवा से आपका ठीक हो जाता है। कई मरीजों का हमने उपचार किया, आज बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ये कुष्ठ रोग का लक्षण है, इस तरह से होने लगेगा। आप देख सकते हैं, हाथ टेढ़ा आपको ऐसे हो जाता है, हाथ टेढ़ा होने लगेगा, हाथ ऐसे टेढ़ा होने लगेगा, चमड़ा बिल्कुल खराब होने लगेगा। किस तरह से देखिए, आपका ये पैर हो जाएगा, लगेगा कि चोइटा छोड़ा है, मछली के चोइटे के समान। और ये घाव देखिए, घाव भी बनता है इसमें। जहां पर कुष्ठ रोग का असर होने लगता है वहां से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहां का केस झड़ जाता है। इलाज के बाद में पसीना भी वहां क्या होगा, वापस आ जाए, पसीना भी होने लगेगा, केस भी जमने लगेगा, स्वप्न दोष की बीमारी होगी वो भी समाप्त होगा। हाथ से जो कलम छूट जाता है ये भी खत्म होगा और पूरा आप ताकतवर बन जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। शरीर पहले से काफी आपका स्मार्ट दिखेगा। धनंजय नाम का लेप्रोसी का मरीज, शरीर में 1 इंच भी कहीं सुई के नोक बराबर भी ऐसा कोई जगह नहीं था जहां की चमड़ा का बीमारी हुआ नहीं था, और आज पूरी तरह से ठीक है और उससे कोई दिक्कत नहीं है। और एमडीटी का प्रयोग करने वाले लोग जान ले कि बार बार प्रयोग करने से एमडीटी, आप सोच रहे होंगे कि आपका बीमारी ठीक होगा, पर ठीक नहीं होगा और डेंजरस हो जाएगा बीमारी आपको।
तो बार बार इसका दुरुपयोग न करें। एमडीटी का दुरुपयोग करने से आपका बीमारी और बढ़ सकता है। तो कभी भी इसका बार बार उपयोग न करें। यदि पैसा दे करके जो मरीज इलाज कराते हैं, बहुत सारा डिस्कस करते हैं कब ठीक होगा, कितने दिनों में ठीक होगा, लेकिन ये जो फ्री में इलाज ले रहे होते हैं ये तो बस इनका खाली लेते चलते हैं, ठीक होगा कि नहीं होगा, कितने दिनों में ठीक होगा, साइड इफेक्ट करेगा क्या, इससे जड़ से समाप्त हो जाएगा, तमाम तरह के क्वेश्चन अपने डॉक्टर से नहीं करते हैं। यदि सवाल करेंगे तो जवाब आपको जरूर मिलेगा कि इससे बीमारी आपका ठीक नहीं होगा, केवल कुछ दिनों के लिए कंट्रोल हो सकता है और सुनप्पन तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और सुनप्पन से ही धीरे धीरे बीमारी बढ़कर एक दिन विकलांग हो जाता है आदमी। किस तरह से उंगली को खींच जाता है, टेढ़ी उंगलियां हो जाती है। तो यदि आपका नाखून खराब हो जाए तो ये भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है, अच्छा होने लगेगा। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा जो हो रहा है ये भी धीरे धीरे इलाज से आपका बिल्कुल ये सीधा हो जाएगा। तो जैसे जैसे उपचार चलेगा वैसे वैसे आपको फायदा मिलेगा। मनीष देव जी का जो कुष्ठ रोग का घाव है मात्र 20 दिन में ही ठीक हो गया। और कुष्ठ रोग के घाव को ठीक करना इतना आसान नहीं रहता है। तो एमडीटी का प्रयोग सोच समझ के करें और ये बात जरूर दिमाग में रखें कि एमडीटी से बीमारी कभी जड़ से समाप्त नहीं होता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे रोगी से आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। और इस पर आप इसको केवल और केवल कंट्रोल हो सकता है। पूरी सर्च करें इस पर, जरूर आपको सही सही जानकारी मिल जाएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि कोई आपको इसके बारे में आज तक बताया नहीं। तो कुष्ठ रोग आपको यदि हो जाए तो बिल्कुल आपको घबरानी नहीं है, ये पूरी तरह से ठीक होने वाला बीमारी है। शिवांशु नाम का एक लड़का है, उसका मैट्रिक में पढ़ने वाला विद्यार्थी आज पूरी तरह से ठीक है। धनंजय आपको पूरी तरह से ठीक है, जो कि दर्द के मारे बहुत ज्यादा रोने लगा था और घर भर मिलकर रोता था, साथ में उसका रोना देख करके सहा नहीं जाता था। तो आज वो भी हीरो की तरह अब फोटो खिंचवाता है, लगाता है। अब उसे कोई परेशानी नहीं है। हमारा वीडियो आप सऊदी अरब, नेपाल हो या हिंदुस्तान का किसी भी कोना से हो, आप हमारे सेवाएं ले सकते हैं। और बहुत लोग विदेश में भी हमारा दवा ले जाते हैं। और देश का कोई कोना हो, छपरा जिला से सटे कोई भी शहर हो तो, या स्टेट बिहार से सटे, बिहार के सटे स्टेट में आपको यूपी, झारखंड, यहाँ लोग आसानी से इलाज करा सकते हैं। तरह महाराष्ट्र के रोगी को आने में दिक्कत होता है मुंबई में, ऐसे मेरा दवा रोगी लोग मुंबई हो, राजस्थान हो, सभी जगह पर, कलकत्ता हो, पंजाब हो, सभी जगह पर हमरा ये इलाज ले सकते हैं। दूरी मायने नहीं रखता है। यदि बहुत ज़्यादा हमसे दूर है तो ऑनलाइन दवा आप बुक कर सकते हैं। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।